दोस्तों 2 जज साहब का माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर लास्ट दिन होता है। इस वजह से वो ठान लेते हैं कि आज हमारे पास में जितने भी मामले हैं सभी की सुनवाई करेंगे, चाहे रात क्यों ना हो जाए। इस वजह से रात को 8 बजे उनके पास में डाइवोर्स का मामला आता है और रात को 8 बजे डाइवोर्स के मामले को देखने और सुनने के बाद में उनके द्वारा एक ऐसा डिसीजन दिया जाता है जिससे डाइवोर्स का पूरा तरीका बदल जाता है। डाइवोर्स लेना बिल्कुल आसान हो जाता है। यहाँ पे अपन कंटेस्टेड डाइवोर्स की बात कर रहे हैं, एक तरफा तलाक की बात कर रहे हैं। ये जो डिसीजन आया है ये एक तरफा तलाक के ऊपर आया है। तो ये ऐसा कौन सा डिसीजन आ गया है जिससे डाइवोर्स का तरीका बदल गया और डाइवोर्स लेना बहुत आसान हो गया है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों इस मामले के अंदर जो शादी होती है वो 1999 में होती है और शादी के बाद में दोनों के 2 बच्चे होते हैं। बच्चे होने के बाद में दोनों पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट बढ़ने लगता है और एक दिन डिस्प्यूट इतना हद तक बढ़ जाता है कि वाइफ हस्बैंड को यानी कि पति को छोड़ के अलग हो जाती है, मायके चली जाती है। अब हस्बैंड के द्वारा उस वाइफ को लाने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं, जितनी भी कोशिश वो अपने लेवल पे करते हैं, पर हस्बैंड को कोई भी सक्सेस नहीं मिलती है। तो फिर कोर्ट में जाके वो HMA सेक्शन 9 का केस फाइल करते हैं पत्नी को लाने के लिए, दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए। जब सेक्शन 9 का मामला चलता है, पत्नी कोर्ट के अंदर आती है तो पत्नी के द्वारा कोर्ट के अंदर मना कर दिया जाता है कि मुझे पति के साथ में नहीं रहना है। और वहाँ पे कोर्ट के अंदर पाया जाता है कि यहाँ पे पति की गलती नहीं है, पति तो पत्नी को रखना चाहते हैं। इस वजह से पति के पक्ष के अंदर सेक्शन 9 की डिग्री हो जाती है और पत्नी को कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि आप 3 महीने के अंदर अपने हस्बैंड के साथ में जाके रहिए, अपने पति के साथ में जाके रहिए। पर यहाँ पे 3 महीने का समय भी निकल जाता है, फिर भी वाइफ यानी कि पत्नी अपने पति के साथ में जाके नहीं रहती है। तो 3 महीने के बाद में हस्बैंड के द्वारा मजबूर होकर कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाता है क्रुएल्टी प्लस डिजर्शन ग्राउंड के आधार पे फैमिली कोर्ट के अंदर। अब फैमिली कोर्ट के अंदर जब डाइवोर्स का मामला चलता है तो हस्बैंड के द्वारा बताया जाता है कि सेक्शन 9 की डिग्री मेरे पक्ष के अंदर आ गई है, फिर भी वाइफ मेरे साथ में नहीं रहना चाहती है। इतना टाइम हम दोनों को अलग रहते हुए हो गया है, पत्नी यानी कि वाइफ मेरे साथ में जब भी रही है तब भी ये मेरे को मानसिक प्रताड़ना दी है और अलग होने के बाद में भी ये मुझे प्रताड़ित कर रही है, केवल ये मेरा समय बर्बाद करना चाहती है। अब मैं क्या करूं, इस वजह से मुझे डाइवोर्स चाहिए। अब पति की इन सारी बातों को सुनने के बाद में फैमिली कोर्ट के द्वारा पति को डाइवोर्स दे दिया जाता है। अब पति को यानी कि हस्बैंड को जैसे ही डाइवोर्स मिल जाता है, पत्नी को पता चल जाता है, तो पत्नी क्या करती है, इसकी अपील हाई कोर्ट के अंदर फाइल करती है और हाई कोर्ट के अंदर बोलती है कि मैं हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं देना चाहती हूँ, मुझे हस्बैंड के साथ में रहना है। तो पत्नी की इन्हीं बातों पर विश्वास करके हाई कोर्ट के द्वारा जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर पति के पक्ष के अंदर हुआ था उसको खारिज कर दिया जाता है, उसे सेटिसाइड कर दिया जाता है। तो फिर हस्बैंड के द्वारा इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाया जाता है। वहां पे बिल्कुल ये क्लियर किया जाता है कि देखो मैं तो इसको रखना ही चाह रहा था, और यहाँ पे कोर्ट ने भी पत्नी को बोला है सेक्शन 9 के केस में कि आप अपने हस्बैंड के साथ में जाके रहिए। इसके बावजूद भी ये पत्नी मेरे पास में आके नहीं रही है, कोर्ट के ऑर्डर की भी इस पत्नी ने पालना नहीं की है, ये केवल मेरा समय बर्बाद करना चाहती है, मेरे साथ में इसका रहने का बिल्कुल भी मकसद नहीं है। अगर इसका रहने का मकसद होता तो ये खुद भी कोशिश करती और इसको जब डायरेक्शन मिला था तब भी आके रह सकती थी, पर इसने ऐसा नहीं किया और अभी सेक्शन 9 का ऑर्डर हुए 1 साल से भी ऊपर का समय हो गया है। तो यहाँ पे पूरे मामले को देखने के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल ये डिसीजन आता है कि सेक्शन 9 के ऑर्डर के अंदर वाइफ को बोला गया है कि आप अपने हस्बैंड के साथ में जाके रहिए, और ऑर्डर के बावजूद भी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ में जाके नहीं रही है और अभी ऑर्डर हुए भी 1 साल का टाइम हो गया है। तो बिल्कुल इस ग्राउंड के आधार पे हस्बैंड डाइवोर्स ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाइफ का साथ में रहने का मकसद नहीं है, केवल समय को बर्बाद करने का मकसद है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1)(a) के सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग हस्बैंड को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाता है, डाइवोर्स दे दिया जाता है। तो दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो फिर से मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि अगर हस्बैंड के द्वारा वाइफ को लाने के लिए सेक्शन 9 का केस फाइल किया जाता है और सेक्शन 9 का जो रिजल्ट है वो हस्बैंड के पक्ष के अंदर आ जाता है, और सेक्शन 9 का रिजल्ट आने के 1 साल के बाद में भी या फिर 1 साल तक भी अगर वाइफ हस्बैंड के पास में जाके नहीं रहती है और हस्बैंड अगर इस ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हस्बैंड को डाइवोर्स मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान और सरल तरीका है कंटेस्टेड डाइवोर्स लेने का। इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं
मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट की डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।